गुड इवनिंग। आज 22 नवंबर है और आज से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी शुरुआत हो गई ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर। 3 पदार्पण देखने को मिले आज हमें इस मैच में, 2 भारत की तरफ से और 1 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नीतीश रेड्डी को विराट कोहली ने उनकी कैप दी थी और हर्षित राणा को रविचंद्रन अश्विन ने, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन मक्सवीनी को कैप दी थी डैरन लेमन ने। बात करें तो भाई भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, बहादुरी दिखाई है इस विकेट पे। पिच पे काफी स्विंग टीम ऑफर थी शुरुआती दौर में, और कहीं ना कहीं मुझे हैरानी हुई भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला क्यों लिया। हालांकि गेंदबाजी भी कर सकते थे और मुझे लगता है अगर ये पहले गेंदबाजी करते तो ज्यादा कारगर साबित होते इनके गेंदबाज, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, हर्षित राणा हो या फिर जसप्रीत बुमराह जो कि अभी 4 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। बात करें तो भाई भारतीय बल्लेबाजी 150 पे सिमट गई। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 0 रन 8 गेंदों में। मिक्सवीनी ने उनका कैच पकड़ा था और गली में कैच आउट हुए थे और ड्राइव मारने की कोशिश थी लेकिन गली में कैच आउट हुए थे नेथन मक्सवीनी द्वारा। और मुझे लगता है यहाँ पे गेंद थोड़ी ज्यादा बाउंस कर गई थी, मतलब मोर देन यूजुअल, मतलब थोड़ी ज्यादा ही बाउंस कर गई थी। और जायसवाल ने इनको हार्ड हैंड से भी खेला था। तो केएल राहुल का बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिन्होंने की बनाए थे 26 रन 74 गेंदों में, 3 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं मारा था। और ये कॉट बिहाइंड का एक रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि ऑन फील्ड अंपायर्स ने नॉट आउट दिया था तो ऑस्ट्रेलिया ने रेफरल लिया। और भाई यहाँ 2 आवाज जरूर आई थी, या तो फिर वो बैट ने पैट को हिट किया था उसकी थी, या फिर एक एज लगा था। कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है केएल राहुल के इस डिसमिसल के लिए, तो इसीलिए उनको आउट दिया गया था। लेकिन थर्ड अंपायर पाई के साथ गए, वहां पे एक आवाज आई जरूर थी, तो उनको श्योरिटी नहीं थी किस चीज की है, तो उन्होंने केएल राहुल को आउट दे दिया समझते हुए कि ये गेंद बल्ले पर लगी थी। कोई एविडेंस था नहीं वैसे इस चीज का कि ये आवाज आई कहाँ की थी, क्योंकि आई थिंक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी आज, मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैंने पढ़ा था। देवदत्त पडिक्कल भाई काफी संघर्ष किया, 0 बनाए 23 गेंदों में और काफी आसान गेंदें भी मिली थी इनको, लेकिन ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और पहली ऑस्ट्रेलिया में पारी थी इनकी, गुड लेंथ की डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर से आउटसाइड एज लेकर विकेट कीपर एलेक्स पेरी के दस्तानों में समाई थी गेंद। विराट कोहली भाई, विराट कोहली पिछले 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 इनिंग्स हैं जो विराट कोहली ने 20 से ऊपर का कोई स्कोर नहीं बनाया है, और ऐसा हुआ नहीं है वैसे कभी। 5 रन बनाए 12 गेंदों में। विराट कोहली फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे थे, उस्मान ख्वाजा की तरफ कैच दे दिया विराट कोहली ने और शॉट डाली थी ये हेजलवुड ने बॉल, और फर्स्ट स्लिप पे कैच आउट हुए थे। ऋषभ पंत अच्छी पारी खेली, इन्होंने 37 रन बनाए 78 गेंदों में, 3 चौके 1 छक्का। लेकिन पैट कमिंस की वो डिलीवरी लूज शॉट खेल गए, एंगल से आती हुई फुल बॉल थी और आउटसाइड ऑफ थी, मिड विकेट की तरफ से खेलना चाह रहे थे लेकिन सेकंड स्लिप पे आउट हुए ऋषभ पंत। और ध्रुव जुरेल इस ओवर पे अच्छा खेलते आए थे अब तक, लेकिन अब आज कंडीशंस भी इतनी इजी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत इस मैच में आगे है। ध्रुव जुरेल ने बनाए 11 रन 20 गेंदों में, 2 चौके। मिचेल मार्श 2 विकेट लिए इन्होंने आज और कॉर्डन में आउट हुए। लाबुशाने ने आउट किया, कैच पकड़ा था तीसरे स्लिप में, और मिचेल मार्श चोटिल थे, उसके बाद पहला ये टेस्ट मैच खेल रहे थे और क्या वापसी करी है, 2 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर जो कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के ऊपर प्रेफरेंस मिली है, तो ऑल्दो आई वाज अ बिट शॉक्ड। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर आपके फ्यूचरिस्टिक खिलाड़ी हैं, फ्यूचर में बहुत मैचेस खेलने इनको भारत की तरफ से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज अश्विन को खेलना चाहिए था, उनका अनुभव बहुत कारगर साबित होता। 4 बनाए 15 गेंदों में वॉशिंगटन सुंदर ने। मिचेल मार्श ने फिर एक बार विकेट ली थी वॉशिंगटन सुंदर की, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी, बाउंस कुछ ज्यादा कर गई और बल्ले के ऊपर लगी और एलेक्स कैरी के दस्तानों में फिर समाई ये गेंद। नीतीश कुमार रेड्डी भाई पदार्पण कर रहे थे और क्या बेहतरीन पारी खेली है, वुड से की टेस्टिंग कंडीशंस में 41 रन बनाए 59 गेंदों में, 6 चौके 1 छक्का। भाई ये आखिरी विकेट थी, उस्मान ख्वाजा ने इनको आउट किया और बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी और थिक टॉप एज लगा, मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे और दोनों हाथों से कैच पकड़ा उस्मान ख्वाजा ने। हर्षित राणा जो कि फिर अपना पदार्पण कर रहे थे, 7 रन बनाए 5 गेंदों में, क्या कैच पकड़ा था ये मार्नस ने। और दाद देनी होगी नेथन मक्सवीनी की भी, गली की तरफ जा रही थी, नेथन मक्सवीनी का हाथ लगा और वहां पे नेथन मक्सवीनी पकड़ नहीं पाए, हाथ लगा और तीसरे स्लिप की तरफ गेंद गई, जहां मार्नस लाबुशाने ने बहुत लो कैच पकड़ा अपने सीधे हाथ से, तो बेहतरीन कैच था। 5 गेंदों में 7 रन बनाए 1 चौका। जसप्रीत बुमराह 8 बनाए 8 गेंदों में और फुल बॉल थी ये और ड्राइव मारना चाह रहे थे, लेकिन
एज लगा और एलेक्स कैरी ने फिर एक कैच लिया था। मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे 0-0 में। और बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 11 ओवर डाले, 3 मेडन, 14 रन, 2 विकेट। जॉश हेजलवुड 13 ओवर डाले, 5 मेडन, 29 रन, 4 विकेट। भाई भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही इन्होंने तोड़ी थी। पैट कमिंस 15.4 ओवर डाले, 2 मेडन, 67 रन, 2 विकेट। नेथन लायन 5 ओवर, 1 मेडन, 23 रन, कोई सफलता नहीं लगी इनके हाथ। मिचेल मार्श 5 ओवर, 1 मेडन, 12 रन, 2 सफलता इनके हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें तो उस्मान ख्वाजा, बुमराह ने क्या गेंदबाजी की है इस इनिंग्स में और 8 रन बनाए 19 गेंदों में। उस्मान ख्वाजा ने एक चौका लगाया, शॉट ऑफ लेंथ थी और विराट कोहली ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है, उनको ना हिलना पड़ा कहीं, सीधा उनके हाथों में। और नेथन मक्सुइनी जो कि पदार्पण कर रहे थे, अपना पहली बार ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी में शुरुआत कर रहे थे, एलबीडब्ल्यू है बुमराह की गेंद पे 10 रन बनाए 13 गेंदों में, 2 चौके। ओवरऑल अच्छी शुरुआत थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे कहाँ चलनी थी इनकी। काफी क्लोज कॉल थी ये। ऋषभ पंत को कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट किया और रिव्यू लिया, जिसमें कि हाइट थोड़ा सवाल उठा सकती थी, लेकिन फिर भी ये 3 रेड्स आए और नेथन मक्सुइनी की पारी हुई समाप्त। मार्नस लाबुशेन भाई इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया आज। 52 गेंदों में 2 रन और 3.8 का शायद इनका स्ट्राइक रेट था आज, और काफी गेंद ने हरकत किया दोनों ही पारियों में। ऑफ साइड के बाहर पिच हुई थी गेंद और अंदर आई तो मार्नस लाबुशेन के पैड्स पे लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। स्टीव स्मिथ भाई गोल्डन डक, और शायद ये दूसरी बार गोल्डन डक पे आउट हुआ अपने करियर में। बुमराह ने इनको एलबीडब्ल्यू किया था। भाई पूरा एकदम प्लम इन फ्रंट थे स्टीव स्मिथ और डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन बल्ले कहीं भी गेंद के आसपास नहीं था। मिडिल एंड लेग में क्रैश कर रही थी गेंद। ट्रैविस हेड 2 चौके लगाए, 11 रन बनाए 13 गेंदों में, और क्या विकेट ली थी हर्षित राणा ने। आउट बोल्ड भाई भारत का ये दुश्मन रहा है पिछले कुछ समय से। मैं कहूँ तो T20 विश्व कप की बात करें, हालांकि वो मैच भारत जीत गया था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 या फिर कहें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। गुड लेंथ डिलीवरी थी, एंगलिंग इन, और आउटसाइड एज को बीट करती हुई सीधी गेंद ऑफ स्टंप पे लगी और डंडा उखाड़ दिया हर्षित राणा ने ट्रैविस हेड का। मिचेल मार्श, सिराज ने इनकी विकेट ली और 6 रन बनाए 19 गेंदों में, 1 चौका। थर्ड स्लिप पे ये बेहतरीन कैच लिया था के राहुल ने। काफी लो कैच था ये, क्योंकि काफी लो कैच था और उनके हाथ लग गए थे ग्राउंड पे ये कैच पकड़ते पकड़ते, तो बहुत डिफिकल्ट कैच होता है। एलेक्स कैरी जो कि अभी नाबाद हैं, 19 रन पे 28 गेंदों में 3 चौके। और पैट कमिंस, कप्तान ने कप्तान को आउट किया, 3 रन बनाए 5 गेंदों में। ड्राइव खेलना चाह रहे थे पैट कमिंस और आउट हुए। भाई ये पिच पूरे दिन मदद दे रही थी पेसर्स को, तो फुल गेंद थी और पैट कमिंस ड्राइव खेलना चाह रहे थे, लेकिन एक एज लगा और रेगुलेशन कैच था पैट कमिंस के लिए। मिचेल स्टार्क 6 रन पे नॉट आउट हैं, 14 गेंदों में 1 चौका, 0 छक्के। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर 3 मेडन, 17 रन, 4 विकेट। मोहम्मद सिराज 9 ओवर 6 मेडन, 17 रन, 2 सफलता इनके हाथ लगी। हर्षित राणा 8 ओवर 1 मेडन, 33 रन, 1 सफलता इनके हाथ लगी। अब डे 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये परिस्थितियां थोड़ी आसान होंगी बल्लेबाजों के लिए। डे 2 और 3 में फिर भी आसान रहेंगी, लेकिन डे 4 और 5 में अगर ये वही पर्थ की विकेट है जो हम देखते आए हैं, तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को चौथे और 5वें दिन। हालांकि तब तक ये गेंद खेल जाएगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया अभी 67 पे 7 है और 83 रन से अभी पीछे है ऑस्ट्रेलिया। भारत की पारी 150 पे सिमट गई थी। तो अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डू पिन इन योर कमेंट्स। आपकी क्या राय है आज के इस पूरे दिन के खेल के बारे में।